भारतीय संस्कृति की सुप्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में बाबा अमरनाथ की यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि इस यात्रा को करने से 23 तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि बाबा बर्फानी की गुफा में ही शिव जी ने मां पार्वती को अपने अमर होने का रहस्य बताया था। आइए जानते हैं कि क्या है अमरनाथ की पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमरता का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें अमर कथा सुनने के लिए कहा। माँ पार्वती कथा सुनने के लिए उत्सुक थी। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर यह कथा सुनाने के लिए इस गुफा की तलाश की थी, ताकि कोई और इस राज को न जान पाए। जब भगवान भोलेनाथ ये कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में पहुँचे, उससे पहले उन्होंने नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंद्रवाड़ी में, गले में धारण सर्प को शेषनाग नामक स्थान पर और पंचतरणी पर गंगा जी को छोड़ दिया। गणेश जी को महागुण पर्वत पर छोड़ते हुए ये जिम्मेदारी दी थी कि कथा के बीच कोई प्रवेश न कर सके। आज भी जब कोई भक्त अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाता है तो उन्हें रास्ते में ये सारे स्थान मिलते हैं। कथा के बीच सो गई थी माँ पार्वती। शिवजी ने कथा सुनाने से पहले देवी से कहा था कि इसे आलस्य किए बिना सुनना होगा। भोलेनाथ ने कथा शुरू की। देवी पार्वती ध्यान से सुन रही थी। उनके साथ शुक के अंडे में बैठा हुआ शुक पक्षी यानी तोता भी कथा सुन रहा था। कुछ समय पश्चात माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन शुकदेव ने पूरी कथा सुनी। शुक बाद में वेद व्यास जी के पुत्र ऋषि शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है कि शिवजी और देवी पार्वती अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने लिंगम रूप में प्रकट हुए, जिसका आज भी प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है और श्रद्धालु उसी के दर्शन के लिए जाते हैं। अक्सर अमरनाथ गुफा में एक कबूतरों का जोड़ा भी दिखाई देता है। माना जाता है कि ये कबूतर भी अमर हैं। कोई इन्हें शिव का गण बताता है तो किसी का मानना है कि इन्होंने भी अमर कथा सुनी है। हैरानी इस बात की है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है, कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जोड़ा वहाँ अक्सर होता है और इन्हें देखना काफी शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस गुफा में आने वाले लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार एक कश्मीरी मुसलमान ने इस गुफा की खोज की थी, जिसका नाम बूटा मलिक था। मलिक भेड़ चराने का काम करता था। इसके परिवार के लोग आज भी अमरनाथ गुफा की देखभाल करते हैं। कश्मीर सहित पूरे भारत में अमरनाथ गुफा के बारे में जो कथा प्रचलित है, उसके अनुसार बूटा मलिक ने इस गुफा की खोज की थी। कहा जाता है कि भेड़ चराने का काम करने वाला यह गडरिया बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक दिन वह भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मलिक को एक कोयले से भरी कांगड़ी यानी हाथ सेकने की सिगड़ी दी। घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो बहुत हैरान हो गया। उसी समय वह साधु का धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु वहां साधु को न पाकर एक विशाल गुफा को उसने देखा। गडरिये जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। इसके बाद उसने यह बात गांव के मुखिया को बताई और यह मामला वहां के तत्कालीन राजा के दरबार में पहुंचा। इसके बाद समय के साथ इस स्थान के महत्व के बारे में लोगों को मालूम चल गया और यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। तभी से यह स्थान एक तीर्थ बना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिखें जय भोलेनाथ।